एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, जिसको हम एसिन फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी एंगल ऑफ कंटैक्ट की, तो जिसमें हमने सीखा कि हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ कंटैक्ट हमारे पास तीन तरह के मेनिस्कस बनते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन। तो अगर हम बात करें कॉनकेव की, तो हमारे पास ऐसा लिक्विड जो वेट करेगा वॉल्स ऑफ द कंटेनर को, इम्प्योर वाटर हमने कंसिडर किया। अगर हम ऐसा कोई लिक्विड कंसिडर कर रहे हैं वेट करे, उसका जो एंगल ऑफ कंटैक्ट होगा वो एक्यूट होगा। एंगल ऑफ कंटैक्ट कैसे था? सॉलिड का सरफेस का टेंजेंट टुवर्ड्स द लिक्विड का टेंजेंट अवे फ्रॉम द सॉलिड। फिर से सॉलिड का टेंजेंट टुवर्ड्स द लिक्विड बट लिक्विड का अवे फ्रॉम द सॉलिड। दोनों के बीच में जो एंगल बना, एंगल ऑफ कंटैक्ट कैसा बना? एक्यूट। तो एक्यूट कौन से लिक्विड के लिए होता है? जो वेट कर देते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर को। तो हमारे पास उसमें जो मेनिस्कस आता है वो कैसा आता है? कॉनकेव। एंगल बना एक्यूट। इसमें हमने पढ़ा था अधेसिव फोर्सेस का इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी कोहेसिव फोर्सेस। मींस जो फोर्सेस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करती हैं वो ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू दी फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कंटैक्ट डिसाइड करता है हमारे पास कैसा मेनिस्कस होगा। तो जब एक्यूट एंगल है, मेनिस्कस कैसा बना? कॉनकेव। सिमिलरली हम बात करें ऐसे लिक्विड की जो वेट नहीं करेगा वॉल्स ऑफ द कंटेनर को, वो बनाएगा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मींस यहाँ पे जो सॉलिड है उसका टेंजेंट आएगा टुवर्ड्स द लिक्विड, जो लिक्विड है उसका टेंजेंट आएगा अवे फ्रॉम द सॉलिड। दोनों के बीच में जो एंगल बना वो क्या है? थीटा। ऑब्ट्यूज एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज। तो जो लिक्विड का जाएगा अवे फ्रॉम द सॉलिड का आएगा टुवर्ड्स द लिक्विड, कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज। और हमारे पास यहाँ पे ऐसा लिक्विड दैट डज नॉट वेट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उससे मेनिस्कस कैसा बना? मेनिस्कस बना कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू दी अधेसिव फोर्सेस। तो मींस थर्ड इसके कंपैरिजन में आ जाता है हमारे पास प्लेन मेनिस्कस, जिसमें एंगल ऑफ कंटैक्ट 90 था। तो अगर हम यहाँ पे जैसे हमने कॉनकेव मेनिस्कस लिया है, हम कोई ऐसा लिक्विड लें जिसको हम एक कंटेनर में फिल कर देते हैं, उसमें हम एक कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट कर देंगे। तो अगर लिक्विड ऐसा है जो कॉनकेव मेनिस्कस बना रहा है, मींस जो वेट कर देगा वॉल्स को, वो हमेशा राइज करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऐसे लिक्विड की जो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएगा और जिसका जो एंगल ऑफ कंटैक्ट होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, या जो वेट नहीं करेगा वॉल्स ऑफ द कंटेनर को, वो हमेशा क्या करता है? डिप्रेशन क्रिएट करता है। सो दिस rise or fall in a capillary tube, this phenomenon of rise or fall of a liquid in a capillary tube is known as capillarity. तो हम इसी को स्टडी करने वाले हैं कि अगर लिक्विड राइज करेगा, केस नंबर ले रहे हैं हम 1, जैसे हमने बोला कि हमारे पास अगर हम ऐसा कोई लिक्विड लें जो कॉनकेव मेनिस्कस बनाएगा, कॉनकेव के साथ जो वेट करेगा वॉल्स ऑफ द कंटेनर को, तो हमने नॉर्मली बोला एक हमने लिक्विड लिया है, लिक्विड में हमने कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट की है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने कॉनकेव मेनिस्कस वाला लिया, हमने ऐसा लिया जो एक्यूट एंगल बना रहा है, जो वेट करेगा वॉल्स को, जिसमें अधेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं कोहेसिव फोर्सेस से, तो वो लिक्विड राइज करेगा ट्यूब में। कितना राइज किया? मान लो h हाइट से राइज किया। हमने कैपिलरी ट्यूब ली, एक कंटेनर में हमने लिक्विड लिया है, लिक्विड में हमने बोला कि लिक्विड राइज करेगा ड्यू टू कैपिलैरिटी, तो कितना राइज करेगा? h हाइट राइज करने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने जब एक लिक्विड ड्रॉप स्टडी की थी, हमने बोला था इंटरनली प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल प्रेशर। इसको हमने डिफरेंस को एक्सेस प्रेशर बोला था कि इंटरनल एक्सटर्नल से कितना ज्यादा है, तो 2s/r ज्यादा है।
तो इंटरनली माइनस एक्सटर्नली इज 2s/r। तो क्या हम इंटरनली को हम ऐसे बोल सकते हैं कॉनकेव। तो ये साइड हमारी कॉनकेव की तरह एक्ट कर रही है। तो कॉनकेव मींस इंटरनली, कॉन्वेक्स मींस एक्सटर्नली। तो इंटरनली मींस प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड, प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड। तो किसका ज्यादा है? कॉनकेव का ज्यादा है। कितना? 2s/r कॉन्वेक्स से। मींस यहाँ प्रेशर कम है, अंदर आते आते प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है? 2s/r इंक्रीज हो जाता है। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे प्रेशर कॉन्वेक्स वाली साइड होगा वो कितना होगा? कॉन्वेक्स विल बी कॉनकेव माइनस 2s/r। जितना प्रेशर कॉनकेव पे है उतना माइनस 2s/r। अब हमने एक ट्यूब जो कंसिडर की, हमने बोला यहाँ पे जो लिक्विड है, सरफेस वाला जो टॉप वाला जो लिक्विड है वो एटमॉस्फेयर के कंटैक्ट में है, यहाँ भी एटमॉस्फेयर के कंटैक्ट में है, यहाँ भी एटमॉस्फेयर के कंटैक्ट में है। तो मींस यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो तो नॉर्मल होगा, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लेते ही हैं, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम बात करें ये मेनिस्कस की, तो ये कॉनकेव बना, और इसके कंपैरिजन में अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना चाहूं कॉन्वेक्स वाली साइड, तो कितना होगा? कॉनकेव माइनस 2s/r। ठीक है, ये चीज हमने बोला यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, बट अगर मैं ऐसे एक लिक्विड ड्रॉप ले रही हूँ, हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास उसका कॉनकेव का जो मेनिस्कस बना है ये वो है, तो मेनिस्कस कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। तो मींस ये जो मेनिस्कस बना है ये किसका है? लिक्विड ड्रॉप का है। तो लिक्विड ड्रॉप की कॉनकेव वाली साइड हमारे पास प्रेशर P0 होगा, कॉन्वेक्स वाली साइड प्रेशर कितना होगा? P0 माइनस 2s/r। P0 क्यों? कॉनकेव का प्रेशर कितना है? P0। ये तो एटमॉस्फेयर के कंटैक्ट में है, ये वाली चीज तो एटमॉस्फेयर के कंटैक्ट में है। तो अगर एटमॉस्फेयर के कंटैक्ट में है तो यहाँ प्रेशर इज P0, तो अंदर कॉन्वेक्स वाली साइड कितना होगा? P0 माइनस 2s/r। तो प्रेशर कॉन्वेक्स वाली साइड कितना आया? P0 माइनस 2s/r। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स की। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में हमारी प्रेशर की एक प्रॉपर्टी है कि प्रेशर जो है किसी भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे, किसी एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमारे पास जो प्रेशर है, अगर स्टैटिक लिक्विड है तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप कहीं भी प्रेशर निकाल लो, कहीं भी प्रेशर निकाल लो, प्रेशर हमेशा सेम रहता है। मींस हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लेवल है तो उसमें आप कहीं पे भी प्रेशर निकालो वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। किसकी प्रॉपर्टी है? हाइड्रोस्टैटिक्स की। तो प्रेशर है हमारे पास, यहां हमने बोला कॉनकेव जो कि एटमॉस्फेयर के कंटैक्ट में है, तो P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर वाली साइड आ गया कॉन्वेक्स, तो हमने निकाला कॉन्वेक्स इज प्रेशर ड्यू टू कॉनकेव माइनस 2s/r। तो कॉनकेव क्योंकि एटमॉस्फेयर के कंटैक्ट में है तो P0 माइनस 2s/r। पर अगर हम ए पॉइंट पे प्रेशर निकालना चाहें, या हम ट्यूब के अंदर इस किसी लेवल पे प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेशर एट पॉइंट ए। तो प्रेशर एट पॉइंट ए कितना होगा हमारे पास? इनिशियली जब आपने ट्यूब डिप की तो उसमें नहीं था, ऐसा था लिक्विड, इतना लेवल था। धीरे धीरे उसमें क्या हुआ? राइज होना स्टार्ट हुआ। पहले बिल्कुल ही नहीं था, धीरे धीरे जैसे वो अंदर गई लिक्विड ऊपर राइज करना स्टार्ट हो रहा है। बट जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ए पॉइंट पे हमारे पास जो प्रेशर आया वो कितना होगा? अब एक तो प्रेशर है जो हमने यहाँ पे निकाला, मान लो पॉइंट डी पे, तो प्रेशर एट पॉइंट डी जो हमने कॉन्वेक्स लिया है, तो प्रेशर एट पॉइंट डी इज P0 माइनस 2s/r। बट अगर मुझे ए पे निकालना है तो ये वाला प्रेशर उसके साथ प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है। तो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज करेगा, और वो जो डेप्थ के साथ वो इंक्रीज करता है वो कितना इंक्रीज करता है? h-ρ-g। प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है, बट डेप्थ में जाके प्रेशर हो कितना जाता है? h-ρ-g जाता है। तो यहाँ का प्रेशर हमें पता है, डी पॉइंट का प्रेशर हमें पता है कितना है? P0 माइनस 2s/r। तो जब हम ए पॉइंट पे प्रेशर निकालेंगे वो कितना होगा? ये वाला प्रेशर प्लस h-ρ-g डेप्थ का। तो मींस डी पॉइंट पे हमारे पास प्रेशर कितना होने वाला है? डी पॉइंट पे प्रेशर इज P0 माइनस 2s/r। ये था P0 माइनस 2s/r। बट अगर मुझे निकालना है प्रेशर एट पॉइंट ए, तो वो कितना होगा? डी पॉइंट का प्रेशर, डी पॉइंट का प्रेशर प्लस साथ में प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, प्रेशर ड्यू टू डेप्थ। तो ये हमारे पास ऐड होके ये पॉइंट पे कितना प्रेशर आ गया? P0 माइनस 2s/r प्लस h-ρ-g। फिर से हमने बोला
कि हमारे पास हमने कैपिलरी ट्यूब ली, उसको हमने डाला है लिक्विड में। अब वो ऐसा लिक्विड है जो वेट करता है वॉल्स ऑफ द कंटेनर को, जो हमारे पास कॉन्केव मेनिस्कस बनाएगा, जिसका एंगल ऑफ कंटैक्ट एक्यूट होगा, जिसमें अधेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी कोहेसिव फोर्सेस से। तो जब ये हमारे पास फॉर्म हुआ, हमने 3-4 पॉइंट्स लिए, ए बी सी और यहाँ कहीं डी। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा डी। तो हमने बोला कि कॉन्केव वाली साइड प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स, कितना है 2s/r। कॉन्वेक्स वाले पॉइंट को हमने डी पॉइंट बोल दिया, प्रेशर एट पॉइंट डी। तो प्रेशर एट पॉइंट डी इज P0 माइनस 2s/r। कॉन्केव वाली साइड में कितना है, एटमोस्फियर के कंटैक्ट में है तो P0, बी भी एटमोस्फियर के कंटैक्ट में है तो P0, सी भी एटमोस्फियर के कंटैक्ट में है तो P0। अब जैसे ही हमने ये P0 लिए तो कितना आ गया प्रेशर एट डी, P0 माइनस 2s/r। बट अब इसकी बजाय हमें प्रेशर यहां निकालना है, इसकी बजाय प्रेशर यहां निकालना है पॉइंट ए पे। तो ए पे प्रेशर कितना होगा, जितना डी पे है उसके साथ डेप्थ का प्रेशर। ए पे पॉइंट प्रेशर कितना होगा, जितना डी पे प्रेशर आया उसके साथ डेप्थ का। ए पे प्रेशर निकालना है, वो कितना होगा, जितना डी का प्रेशर है उसके साथ डेप्थ, प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज किया, एच रो जी। अब हमने बोला ये तीनों चीजें, ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास किसके कंटैक्ट में है, ये तो दोनों एटमोस्फेयर के कंटैक्ट में है। अगर यहाँ P0 है, यहाँ P0 है, तो ए पे प्रेशर कितना होने वाला है, क्योंकि लिक्विड रेस्ट पे है। हाइड्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो प्रेशर एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होता है। तो PA इज P0 माइनस 2s/r प्लस एच रो जी, जहां हम PA को भी क्या लिख सकते हैं फर्दर, P0। तो PA की जगह हमने लिख लिया P0, ये P0 से ये P0 खत्म, 2s/r इज एच रो जी। यहां से हमारे पास H आ गया कि लिक्विड कितना राइज किया कैपिलरी ट्यूब में। 2s सरफेस टेंशन, H हाइट जो उसमें हमारे पास राइज किया लिक्विड, रो डेंसिटी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट ये जो कैपिटल R है ये हमारे पास किसका रेडियस है, क्योंकि हम अभी तक लिक्विड ड्रॉप को स्टडी कर रहे थे, तो ये उसका रेडियस है। अब हमें जो रिलेशन निकालना है वो ट्यूब के लिए निकालना है कि ट्यूब का जितना रेडियस होगा। तो मतलब ये जो हमारे पास कैपिटल R आया, ये किसका है, लिक्विड ड्रॉप का, किसका है, मेनिस्कस का रेडियस। जो लिक्विड ड्रॉप ने यहाँ पे कॉन्केव शेप बनाई है उसका रेडियस है। तो मींस ये जो रेडियस है ये किसका है, रेडियस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। अब हम इस चीज को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इसको निकालेंगे स्मॉल r की टर्म्स में। तो यही चीज हम यहाँ ऐसे स्टडी कर सकते हैं कि लिक्विड हमारे पास जो ट्यूब में है उसने बनाया कॉन्केव मेनिस्कस, उसका रेडियस है r, वो ऐसे जाएगा। अब ये जो ट्यूब है उसका रेडियस हमने ले लिया स्मॉल r, ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया, उसका हमने रेडियस दिखा दिया कि हमारे पास कैसा होगा, ऐसा होगा स्मॉल r। अब एंगल ऑफ कंटैक्ट, सॉलिड का एंगल टुवर्ड्स द लिक्विड, लिक्विड का अवे फ्रॉम द सॉलिड, दोनों के बीच में एंगल थीटा। अब यहां से इधर एक्सटेंड करते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये थीटा। फर्दर अगर इसका थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर हुआ हमारे पास ये, और अगर ये वाला थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर हुआ ये। तो दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच में भी सेम एंगल होगा, दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स में भी सेम एंगल आएगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। तो मींस ये है रेडियस कैपिटल R मेनिस्कस का, ये है स्मॉल r ट्यूब का। हमने क्या लिया, एंगल ऑफ कंटैक्ट डिफाइन किया, सॉलिड का टुवर्ड्स द लिक्विड, लिक्विड का अवे फ्रॉम द सॉलिड, एंगल इज थीटा। एक्सटेंड किया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसका हमारे पास परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, इसका परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, तो जो इसका एंगल है दोनों के बीच में सेम एंगल थीटा। तो यहां से हम निकालेंगे cos थीटा, cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, यहां से कैपिटल R कितना आ गया हमारे पास, स्मॉल r अपॉन cos थीटा। तो मींस जब हम ये r को रिप्लेस करते हैं ये आ जाएगा स्मॉल r अपॉन cos थीटा, तो रिलेशन बन जाता है 2s cos थीटा अपॉन r रो जी। तो h is inversely proportional to the radius of the tube, inversely proportional to the density of the liquid, inversely proportional to the acceleration due to gravity, directly proportional to the surface tension। तो ये मिला हमें कंक्लूजन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
डेंसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब क्या है? जितनी थिन ट्यूब होगी उतना लिक्विड की जो हाइट है वो ज्यादा होने वाली है। जितना ट्यूब का रेडियस कम होगा उतनी जो हाइट होगी लिक्विड की वो ज्यादा होगी, और जितनी हमारे पास वाइड ट्यूब होगी उतनी जो वो लिक्विड राइज करेगा वो कम राइज करेगा। चलिए बेटू बाय।